हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बाइफोकल केटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बाइफोकल केटी क्या होती है और ये किस काम में आती है। बहुत से ऐसे दोस्त हैं हमारे जिनके हमें मैसेज, कमेंट और हमारी शॉप पर भी आकर बाइफोकल केटी के बारे में पूछते हैं और बाइफोकल केटी के लेंस लगवाते भी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज बाइफोकल केटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है गौरव ऑप्टिकल, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो बात कर लेते हैं दोस्तों बाइफोकल केटी के बारे में। बाइफोकल केटी एक ऐसा गिलास है जिसमें दो पावर के शीशे लगे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा ये गिलास आ गया जो दो शीशे एक ही पावर में लगे होते हैं। जी हाँ, एक ऐसा गिलास भी है दोस्तों जो गिलास एक पावर में दो शीशे लगे होते हैं, उसे ही बाइफोकल केटी कहते हैं। तो बहुत से लोगों को बाइफोकल केटी के बारे में पता नहीं है। बहुत से बुजुर्ग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बाइफोकल केटी के बारे में पता भी है और किसी को पता भी नहीं है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये आई टेस्टिंग चश्मा है। आपको पहले भी ऐसी वीडियो बनाकर हमने दिखाई हुई है। आई टेस्टिंग चश्मा है और इसके ज़रिए थोड़ा सा मैं आपको मेथड में समझाऊंगा भी बाइफोकल केटी क्या होती है। बाइफोकल केटी जब हम किसी की आईसाइट चेक करते हैं, मान लीजिए जब किसी की हम नज़र चेक करते हैं तो उनका दूर का जो चश्मा होता है पावर टू पावर हो सकता है, चाहो प्लेन टू प्लेन हो सकता है। तो सबसे पहले आज हम जो मेथड में बात करेंगे प्लेनो बाइफोकल केटी के बारे में बात करेंगे। प्लेनो बाइफोकल केटी जो हर कोई नहीं लगा सकता, सिर्फ वही इंसान लगा सकते हैं जो 35 साल की एज में है। बाइफोकल प्लेनो केटी का मतलब यही है, जिन लोगों की एज 35 से प्लस है वो बाइफोकल केटी लगा सकते हैं, क्योंकि आम लोग 18 साल से कम या उसके बाद कोई भी बाइफोकल प्लेनो केटी नहीं लगा सकता। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा ग्लास है ये जो हम नहीं लगा सकते, 35 साल की एज के बाद ही लगता है। तो जी दोस्तों, ये ग्लास जो है एज के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है, क्योंकि बाइफोकल केटी आज हम आपको मेथड में लिखकर भी समझाएंगे और पूरी तरीके से जानकारी भी देंगे। तो सबसे पहले अगर जब हम किसी कस्टमर की आईसाइट चेक करते हैं तो उनकी दूर की पावर का चश्मा जीरो आ जाता है। मान लीजिए जब किसी की हम आईसाइट चेक करते हैं तो राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों तरफ जो उसका नंबर है प्लेनो होता है। तो क्या होता है, उनकी जो दूर की दृष्टि है, जो दूर की पावर है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 35 साल की एज के होते हैं। अब बात कर लेते हैं 35 साल से लेके 40, 45 और 50, 55 साल की एज के या 60 साल की एज तक, जितनी भी एज इसके बाद जो चलेगी उसमें क्या होता है, नज़दीक की पावर लग जाती है। मतलब दोस्तों, नज़दीक का चश्मा लग जाता है। तो अब जिसकी हम टेस्टिंग आईसाइट कर रहे थे उनकी जो पावर है प्लेन है दूर की, तो लेकिन अब जब उनकी एज जाकर 35, 40, 45, 50, 55 साल की एज आ गई, तो अब उन्हें क्या होगा, यहाँ पर एडिशन लग जाएगा, मतलब नज़दीक की पावर लग जाएगी। अब उनकी नज़दीक की पावर क्या होगी वो एज पर भी डिपेंड करता है। जिसकी एज 35, 40, 45, 50 साल की एज है तो उनकी एज के हिसाब से स्टार्टिंग नंबर लग सकता है। जैसे कि उनकी एज 35 साल की है तो शायद उनको प्लस एक स्पेरिकल की पावर लग सकती है। तो मान लीजिए
35 साल की एज है और दूर की पावर ठीक है और उनको एडिशन लग गया नज़दीक का 1। तो अब दूर का तो प्लेन हो गया और नज़दीक का 1 नंबर हो गया। तो यहाँ पर आकर आप कंफ्यूज हो जाते हो भी हम अब क्या करें। उनको तो एक दूर की नज़र तो बिल्कुल ठीक है लेकिन नज़दीक की नज़र ठीक नहीं है। कस्टमर की डिमांड है भी हमें दूर और पास का चश्मा एक साथ ही लेना है। अब जब दूर और पास का चश्मा एक साथ ही बनता है तो क्या होता है, जो प्लेनो पावर थी वो एडिशन के इस तरह से बन जाती है, प्लेनो एडिशन प्लस 1। तो इसे ही बायफोकल केटी बोलते हैं। केटी, ये बायफोकल केटी है। प्लेनो एडिशन 1 मतलब दूर का पावर होगा 0 नंबर का और नज़दीक का पावर होगा 1 नंबर का। अब क्या है, इसका जो शीशा होता है वो किस तरीके का होता है। शीशे की पावर इस तरीके से होती है, कई बार आपको मैं दिखाता हूँ। जो गिलास होता है हमारा CR प्लास्टिक का, इस तरह से गिलास होता है, उसके बीच में इस तरह का एक गोलाई आकार का निशान दिया होता है। तो ये है डिस्टेंस की पावर और ये है नियर की पावर। तो इसके अंदर जो पावर है वो है 1 नंबर की और इसके अंदर पावर प्लेन है। तो ये बायफोकल केटी बन जाती है। इसे ही बायफोकल केटी कहते हैं। बायफोकल केटी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ड्राइविंग करते हैं, जिन्हें धूल डस्ट से एलर्जी है। वो बार बार चश्मा उतारना और लगाने में उन्हें दिक्कत आती है, तो वो क्या करते हैं, एक ही चश्मा बना लेते हैं बायफोकल केटी का। बायफोकल केटी कई प्रकार में आती हैं, जैसे प्रोग्रेसिव में आती हैं। पहले जो बायफोकल केटी आती थी प्लेनों में, प्लेन टू प्लेन भी आती हैं और पावर टू पावर में भी आती हैं। अभी मैं आपको प्लेन पावर दिखा रहा हूँ, उसके बाद में जो अगला स्टेप लेके आऊँगा वो पावर टू प्लेन केटी में आएगा, पावर टू पावर केटी में। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ प्लेनो केटी के बारे में, आप इतना तो समझ ही चुके होंगे ना प्लेनो केटी के बारे में। जो हम इसके बाद अगली जो वीडियो बनाएंगे उसकी वीडियो होगी एडिशन टू एडिशन, नंबर टू एडिशन, मतलब दूर का नंबर होगा और नज़दीक का नंबर भी होगा। अब जिन लोगों को बार बार चश्मा उतारने की समस्या आती है तो वो एक साथ में दूर और पास का चश्मा बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें देखने में दिक्कत आती है दूर और पास की, क्योंकि वो बार बार चश्मा नहीं उतार सकते, लगा सकते। तो एक ही चश्मे में उनको 2 ऐनकें बन जाती हैं। वो दूर भी दिखाई देता है उनको प्लेन में क्योंकि उनका पावर 0 है, और उन्हें नज़दीक का भी दिखाई देता है क्योंकि उसके नीचे पावर लगी हुई है। तो एक चश्मे में 2 काम लेते हैं, इसे ही बायफोकल केटी कहते हैं, प्लेनो बायफोकल केटी। जिन लोगों का काम सुबह से लेकर शाम तक है, वो बार बार चश्मा उतारते हैं, लगाते हैं, उन्हें एक ही बायफोकल केटी बनानी चाहिए क्योंकि उन्हें चश्मा उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बायफोकल केटी बहुत से कलर्स में अवेलेबल है, फोटोक्रोमेटिक ग्लास, ब्लू कट ग्लास, ARC कोटिंग में, और ऐसे बहुत से कलर आप तैयार करवा सकते हैं अपनी पसंद के, जो बायफोकल केटी में मिल सकते हैं। आजकल जो ट्रेंडिंग है, जिन लोगों को धूप में प्रॉब्लम होती है, धूप की रोशनी आंखें झेल नहीं पाती, तो फोटोक्रोमेटिक बायफोकल केटी भी मार्केट में अवेलेबल है बहुत समय से, और अब प्रोग्रेसिव भी आने लगी है। उसके बाद और भी ऐसी क्वालिटी के जो शीशे हैं कंपनी के, कर्जाल, सपरोल, बहुत सी कंपनी के शीशे भी मार्केट में आ चुके हैं। तो एक अब आम सी बात हो चुकी है बायफोकल केटी। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद था भी जो लोग ऑप्टिकल्स का बिजनेस करना चाहते हैं
ऑप्टिकल्स की जानकारी लेना चाहते हैं चश्मों के बारे, उन्हें हम मेथड में कुछ बताकर लिखकर दिखाएं और उन्हें समझाएं भी बाईफोकल प्लेनोकेटी क्या होती है। क्योंकि बाईफोकल केटी के बारे में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं वो नहीं जानते। क्योंकि जैसे हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं, बाईफोकल केटी हमेशा आप याद रखिए 35 साल के बाद ही लगेगी। 18 साल तक नंबर स्टेबल रहता है, कम होता है बढ़ता है, वो नज़दीकी पावर नहीं लग सकता। सबसे बड़ा मेन ही पॉइंट है बाईफोकल का, कहने का मतलब है ऊपर 0 नंबर की पावर होती है और नज़दीक की नंबर की होती है, उसे ही बाईफोकल कहते हैं। अब जब कोई इंसान नज़दीक का चश्मा लगवाता है तो वो एक चश्मा लगाकर सारा दिन तो रह नहीं सकता, क्योंकि उसे दूर भी देखना होता है। तो वो चश्मा है वो अपने नाक से थोड़ा सा नीचे रखता है और उसे इरिटेशन महसूस होती है, यार ये देखने में कस्टमर को, जाके हमारी शॉप पर कोई आता है या बैंक कर्मचारी है तो अजीब लगता है। तो वो बाईफोकल केटी लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है वो धूप से भी बचाव कर लेते हैं, आँखों की जैसे डस्ट से भी बचाव कर लेते हैं। क्योंकि ये शीशा जो होता है साइज में बड़ा बनता है फ्रेम, क्योंकि साइज छोटे में बाईफोकल केटी एडजस्टमेंट करने में परेशानी आती है, क्योंकि इसके अंदर एक गोल चक्कर लगा होता है बाईफोकल का और यहाँ पर प्लेन होता है। इतनी पावर ये प्लेन में होती है और यहाँ पर नंबर होती है। तो आप जब भी बाईफोकल केटी लगवाने जाएं तो आप शीशे की क्वालिटी भी अच्छी लें, फोटोक्रोमेट्रिक लें, और जब भी कोई बाईफोकल लगाएं तो आप अपना सही से नंबर की जांच कर लें भी हमारा जो नंबर है कितना लग रहा है। क्योंकि अगर आपका दूर का भी पावर आ रहा है तो नज़दीक का पावर भी बनता होगा, तो बाईफोकल प्लेनो केटी आपको नहीं लगेगी, वो नंबर टू नंबर केटी लगेगी। तो कोशिश है आपको हमारी वीडियो की प्रॉपर जानकारी मिली होगी यहाँ पर। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो ऑप्टिकल्स बिजनेस के बारे में, या कोई जानकारी यहाँ पर अधूरी रह चुकी हो, हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं, हमारे कमेंट के ज़रिए हम आपको रिप्लाई देंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है गौरव ऑप्टिकल, उसे सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो आप देखते रहिए और लोगों को भी आगे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका हमारी वीडियो देखने के लिए।